हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हम जो बात करेंगे वो हमारे PYQ चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो हमने अभी तक जो है ब्रिक के PYQ किए हैं, वो भी काफ़ी कम PYQ किए, पूरे PYQ नहीं हुए हमारे। तो लगभग 25 क्वेश्चन हमने ब्रिक के किए थे PYQ, और ये PYQ आपके SSC के थे 2004 से लेके 2022 तक के। अभी और भी क्वेश्चन है। आज मैं आप लोगों को लाइव करा रहा हूँ। 2 वीडियो हो चुकी हमारी ब्रेक पर, और ब्रेक जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी। और टोटल जो क्वेश्चन किए हमने, दूसरी ये पहली वाली वीडियो में किए थे, दूसरी वाली में भी लगभग 25-30 ही किए थे, नहीं टोटल 50 क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर 2004 से लेके 2022 तक 50 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, लेकिन आपने देखा हो तो मैंने जो क्वेश्चन कराया था, जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा था सिलिका जो है इसकी क्वांटिटी यानी कितने परसेंट होता है ये, तो मैंने वहाँ क्या क्या आपको एक ट्रिक बताई थी। सलीम, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और एक मैग्नीशिया। ये ट्रिक है कि हमारी जो ब्रिक है उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपके परसेंटेज अगर इसका पूछा है ना सिलिका का, तो मैंने एल्यूमिना का ही बताया है, लाइम का ही बताया है, आयरन ऑक्साइड का ही बताया और मैग्नीशिया सभी का मैंने बताया है। तो क्वेश्चन वही है, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन हटा दिए। मान चलो मैंने सिलिका का जब इस वीडियो में सभी बता दिया, अब और क्वेश्चन बना लाइम का क्या है, मैग्नीशिया का क्या है। क्या उस क्वेश्चन को कराने का कोई फायदा है? आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो मैंने एक ही वीडियो में करा दिए 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। कम से कम ये 150 से 200 क्वेश्चन है, आप हिसाब लगा लेना। बैठ के आराम से बैठ जाएंगे इतने। किसी ब्रिक में एक्सिस पूछा है, सिलिका एक्सिस हो गया तो क्या होगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी, परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें आपको मैंने कंप्लीट करा चुका। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइम, और आज मैं लाइम को कंप्लीट कर दूंगा। लाइम के बाद में जो हम चलेंगे रॉक, और रॉक के बाद में फिर हम स्टोन करेंगे। आप कहेंगे सर एक ही वीडियो में क्यों नहीं करा रहे रॉक और स्टोन, क्योंकि रॉक के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, इसलिए रॉक अलग कराऊंगा, स्टोन अलग कराऊंगा। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है लाइम। तो लाइम का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज मैन्युफैक्चर्ड बाई बर्निंग मार्बल, वाइट चॉक, कैल्सियस कैल्सिडियस टफा, प्योर लाइम स्टोन, सी सेल एंड। इसने कहा है कि वह कौन सा हमारा फॉलोइंग टाइप है लाइम का, जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और बर्निंग मार्बल होती है, वाइट चॉक होती है उसमें, कैल्सियस टफा, प्योर लाइम स्टोन, सी सेल एंड कोरल। तो इस तरह के जो हमारा लाइम बनेगा उस लाइम को हम क्या कहते हैं? इस तरह का लाइम जो होता है वो होता है फैट लाइम, यानी रिच लाइम। इसका आंसर हो गया फैट लाइम। अब यही आपसे सेम क्वेश्चन बन के सेम चीज आ सकती है। इसी फैट लाइम को हम, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, रिच लाइम, इसी फैट लाइम को हम रिच लाइम कहते हैं। इसी फैट लाइम को हम प्योर लाइम कहते हैं, और इसी फैट लाइम को हम क्विकर लाइम के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम मिलेगा आपको क्विकर, क्विकर लाइम, ये बहुत कम मिलेगा देखने को। ज़्यादातर जो ये फैट लाइम होता है ना, इसको हम रिच लाइम और पुअर लाइम ही कहते हैं। ये क्विकर लाइम भी होता है एक नाम, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया है। ये थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, अलग है, कहीं किसी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, इसलिए मैंने ये वाला क्विकर लाइम लिखा दिया। आगे चलते हैं। अब कहेंगे सर आप जो ब्रिक के क्वेश्चन मैंने कराया उस तरह हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रेटेड लाइम, लंप लाइम ये क्या होता है, ये तो बताया नहीं आपने। तो ये आगे क्वेश्चनों में लाइम के क्वेश्चन ही है सारे के सारे। जैसे मैंने फैट लाइम के बारे में सारी चीजें बता दी, आगे हाइड्रोलिक लाइम आएगा वहां उसके बारे में सारी चीजें मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ये जो हमें चार ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी, इसमें हमको इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट क्या है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाते हैं। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, इसमें लेजर ले लेते हैं हम। देखो, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइका, यानी माइका का परसेंटेज है,
इफ प्रेजेंट कंसिडरेबली लोअर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एडवर्सली अफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे हमारे फर्क डालता है, ये पहला सही है। There is a gain of compressive strength by the replacement of less than 25% of cement by hydrated lime। नहीं, ये क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन यहाँ पे इसने गलत किया है। जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है रिप्लेसमेंट अगर हम कर देते हैं हाइड्रेट लाइम के सीमेंट को, तो लॉस होता है उसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 25% का, ना कि गेन होता है। ये इसने गलत लिख दिया, बी गलत हो गया हमारा। और इनकरेक्ट पूछा था, मिल गया आंसर। चलो आगे भी देखते हैं क्या क्या लिख रहा है। सीमेंट लाइम मोटर आर हेल्पफुल इन ऑटोजीनियसली हीलिंग ऑफ क्रैक्स। बिल्कुल, सीमेंट लाइम मोटर हमारा यूज करते हैं हम इसको। इट रिक्वायर्स अबाउट ट्वाइस एज मच सीमेंट टू प्रोड्यूस मोटर ऑफ अ गिवन स्ट्रेंथ व्हेन फाइन सैंड इज यूज्ड इट डज विद कोर्स सैंड। बिल्कुल, हमारी जो रिक्वायर है ट्वाइस हो जाती है सीमेंट की जब हम अगर उसमें स्ट्रेंथ जो है क्या कर देंगे, अगर फाइन सैंड यूज करेंगे। तो हमारा डी भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम। लाइम, लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? लाइम का केमिकल फॉर्मूला है CaO। इसमें कोई ट्रिक तो बता नहीं सकता कि ऐसे याद कर लो, रटना है ये तो 2019 में क्वेश्चन आया था। आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, इसका एक जो कैल्सिलेशन वाली जो क्रिया होती है, रिएक्शन जो होता है उसको लिख लीजिए, कभी कभी वो पूछ लेता है। जैसे हमारे लाइम लाइम पूछेगा फॉर्मूला तो CaO है, और अगर लाइम स्टोन यूज कर देता है तो वो हो जाता है CaCO3। इसके साथ हमारा, इसको चलो लिख ही लो, 2.52 मिलाने के बाद जो हम हीटिंग करेंगे, इसको करते हैं हम हीटिंग। और ये जो हीटिंग है इसी को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ये भी क्वेश्चन बना हुआ काफी बार एग्जाम में। जब हम लाइम जो बनता है हमारा, जो हीटिंग करते हैं, जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। इसी से हमारा बनता है इसमें CaO और उसके बाद में CO2। ये जो CaO बना इसी को हम कहेंगे लाइम, और ये किसके द्वारा बनाता है? CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। ये पूछ रहा है जो हाइड्रोलिक लाइम हमारा जो होता है उसमें जो हाइड्रोलिसिटी होती है वो किसकी वजह से हमारे आती है? जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसमें जो हाइड्रोलिसिटी आएगी वो हमारी क्ले की वजह से आएगी। ऑप्शन नंबर बी, क्ले की वजह से हमारी इसमें हाइड्रोलिसिटी आती है। अब आप कहोगे सर जैसे आपने ब्रिक के क्वेश्चन कराए थे बहुत डिटेल के साथ में, पूरा सिलिका से लेके उसका किल वगैरह सारी चीज़ में, तो ऐसे क्यों नहीं कराया? जो कि लाइम है, एक तो ये पूछा भी कम जाता है एग्जाम में, पूरे 16-17 क्वेश्चन ही अभी तक आए हैं इसके 2004 से 2022 तक के क्वेश्चनों में, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। और यही क्वेश्चन इसके रिपीट होते रहते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा रिपीट होगा उसको मैं डिटेल में कराता हुआ चल रहा हूँ। देखो जैसे ये आने के चांस होते हैं इसमें, देखो एक क्वेश्चन हीटिंग, कैल्सिलेशन, लाइमस्टोन, 3-4 क्वेश्चन तो ये बन गए इसके, बैक जाओ इसमें बन गए थे, फिर ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी, तो ये इस तरह से क्वेश्चन मैं कराता हुआ चल रहा हूँ। अगला है द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू अ हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म एच। देखो वही क्वेश्चन है, इसने कहा है कि वह प्रोसेस क्या है जब हम अपना पानी मिलाते हैं लाइम में तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड लाइम। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेकिंग। अब इसकी जो प्रोसेस है सिलेकिंग वाली अलग है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कैल्सिनेशन वाला था, तो ऐसे ही हाइड्रेटेड लाइम जब बनता है लाइम से तो वो सिलेकिंग की प्रोसेस से बनता है। इसकी भी मैं वो लिख देता हूँ रिएक्शन CaO। देखो इसने साफ साफ कहा है ना लाइम से बनेगा, तो लाइम प्लस सॉरी इसमें वाटर ऐड कर दीजिए H2O, हो गया। अब इससे क्या बनाना हमें? हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस।
ये हाइड्रेटेड लाइम का फॉर्मूला होता है। और इसमें जो कैलोरी हमारी निकलेगी वो निकलेगी 15.6 किलो कैलोरी। ये जो क्रिया है, ये जो रिएक्शन है पानी मिलाने की, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लैकिंग। इसी क्रिया को हम कहते हैं स्लैकिंग। और ये हमसे पोस्ट क्वेश्चन में पूछा था। और ये क्या है, सिलेक्ट लाइम भी हम इसको कह देते हैं। ये क्या है, हाइड्रेटेड लाइम या सिलेक्ट लाइम। क्योंकि स्लैकिंग वाली क्रिया से बनाए तो इसलिए हम सिलेक्ट लाइम से कह देते हैं। अगला है द कैल्सिलेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन। इसने क्या है, जो हम कैल्सिलेशन वाली जो क्रिया करते हैं, इसका आंसर आपको वैसे देना चाहिए क्योंकि मैंने ही बता दिया था। कैल्सिलेशन वाली जो क्रिया करते हैं, प्योर लाइम जो बनता है वो रिजल्ट क्या है। देखो प्योर लाइम का ही मैंने क्या क्या नाम लिखाया था अभी कुछ देर पहले, क्विक लाइम भी कराया था ना, एक क्विक लाइम, क्विकर। पीछे क्वेश्चन देखो ये रहा। फैट लाइम को पुअर लाइम कहते हैं, प्योर लाइम कहते हैं, रिच लाइम कहते हैं, क्विकर। तो यही इसने पूछा है, जो हमारा कैल्सिलेशन वाली क्रिया होती है, प्योर लाइम जो रिजल्ट होता है उसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो मैं इसलिए आपको देखो 2018 में क्वेश्चन आया था ये, इसलिए आपको डिटेल में इसलिए लेके चलता हूँ। देखो आने वाला क्वेश्चन अपने आप हो गया क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन से हुआ है, उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उतना ही डिटेल में जाऊंगा जितना एग्जाम की रिक्वायर है। ऐसा नहीं है कि ईएस का एग्जाम तो दे नहीं रहे, जे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं हम। जे लेवल में आप इन क्वेश्चनों को ए पर भी लगा सकते हैं, वैसा तो नहीं ईएससी में जा रहे हो, ईएससी में टाइम भी आपको ठीक ठाक मिलता है। तो चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में फालतू बातों की कोई जरूरत नहीं है, आगे चलो। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द लाइम इज यूज। इसने कहा है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का अंडर वाटर, पानी के अंदर, तो हम कौन सा लाइम यूज करेंगे। इस तरह का जहां भी क्वेश्चन दिख जाए पानी से रिलेटेड, पानी वाले में हम हाइड्रोलिक लाइम ही यूज करते हैं। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक शब्द भी आपको लगता है, हाइड्रोलिक में पानी का ही जिक्र होता है पूरा, तो पानी में हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे। 2017 में आया था क्वेश्चन, दोनों में इवनिंग में आया था, बस फर्क इतना है, एक 1 तारीख को आ गया, एक 2 को आ गया। और ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे, इसने पूछा है कि पानी के अंदर कौन सा लाइम हम स्ट्रक्चर बनाने में यूज करते हैं। ये देखो फैट लाइम, पुअर लाइम, क्विक लाइम, तीनों के तीनों एक ही लाइम है, तो ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर पुअर लाइम लगाओगे इसी को क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम लगाओगे इसी को पुअर लाइम, फैट लाइम कहते हैं, तो ऑप्शन तो एक ही बच रहा है ना आपके पास में। क्वेश्चन इस तरह कराऊंगा मैं कि आप क्वेश्चन को देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम हम यूज करते हैं। अगला चलते हैं, द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल इज कॉल्ड। जब हम जो क्विक लाइन होता है, जब हम किल के संपर्क में वो आता है, किल में आता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, जो क्विक लाइन कन्वर्ट जो हमारा हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, इसको हम कहेंगे लंप लाइम। इसको क्या कहेंगे, लंप लाइम। हाइड्रोलिक लाइम मैंने पढ़ा दिया, वाटर में यूज होगा। और हाइड्रेटेड लाइम, सिलेक्ट लाइम जिसे हम कहते थे, सिलेक्टिंग वाली क्रिया कराई थी उसमें यूज होगा। बचा कौन सा, लंप लाइम, लंप लाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लाइम विच कंटेंट हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन जनरली कॉल्ड। वह कौन सा लाइम है जो हाई परसेंटेज रखता है कैल्शियम ऑक्साइड का, और उस लाइम को हम क्या कहते हैं। जो हाई परसेंटेज होता है वो हमारा फैट लाइम में होता है। अब आप लोग कहेंगे, अगर किसी ने ध्यान दिया हो क्वेश्चन पे, सर आपने फैट लाइम को ही हमें रिच लाइम बताया था, और यही व्हाइट लाइम इसी को कहते हैं। तो रिच लाइम, व्हाइट लाइम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने देखो 2-3 क्वेश्चन कराए थे शुरू में, जो आपको रियल में जो मैंने कराए थे डिटेल में, बाकी सब उसी क्वेश्चनों पे चल रहा था, वही घूम फिर के आ रही है। तो जो हमारा कैल्शियम फैट लाइम में मिलता है, रिच लाइम भी उसी को कहते हैं, व्हाइट लाइम भी उसी को कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाइम पुट्टी इज, लाइम पुट्टी क्या होती है। इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, नहीं हाइड्रोलिक लाइम से तो बनती नहीं है ये। इज मेड बाई एडिंग लाइम टू वाटर, हम अगर हम लाइम को वाटर में ऐड करेंगे तो हमारी लाइम पुट्टी मिलती बनती है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है कि सरकारी ऑप्शन आ गया, सरकारी ऑप्शन का मतलब है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जो होता है डी सरकारी ऑप्शन ही कहते हैं इसे, ये होता है सरकारी ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन।
मोस्टली एग्जाम में ये ऑप्शन ठीक ही होता है कि, लेकिन कभी कभी गलत भी होता है, जैसे हमारे इस केस में गलत हो गया। इस केस में जिसने मारा होगा वो सही हो गया, जो नहीं करेगा वो गलत। इस केस में इसको भी मारेगा वो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये गलत लग गया, मतलब ठीक सो ठीक नहीं हो रहा, वैसे ठीक लगा क्वेश्चन। द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग, ये कह रहा है कि जो कौन सा लाइम है हमारा जो कॉमनली यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में। दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं, एक तो मैंने बता दिया, तो पानी में कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम बहुत बनता है। एक पूछता है वाइट वॉशिंग में कौन सा हम यूज करते हैं, तो वाइट वॉशिंग के लिए जो हम यूज करेंगे फैट लाइम ही हम यूज करते हैं। वाइट वॉशिंग में फैट लाइम हम यूज करेंगे। आगे चलते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, नहीं, लाइम मैंने बताया था आपको फ्री स्टेट में तो होता ही नहीं है, कैल्शियम कैल्सिलेशन वाली क्रिया वगैरह होती तब जाके हमको मिलता है, गलत हो गया। लाइम इज मेड फ्रॉम जिप्सम, क्या अभी मैंने जो आपको एक रिएक्शन लिखाया था, क्या लाइम उसमें जिप्सम से प्राप्त हुआ था हमें, नहीं, लाइम स्टोन से हमने प्राप्त किया था लाइम। लाइम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल लाइम हमको यहीं से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग limestone into quicklime by heating it to temperature up to 900 डिग्री सेंटीग्रेड and releasing carbon dioxide is known as। ये कह रहा है कि वह कौन सा ऑपरेशन है जिसमें लाइम स्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला यानी क्रिया लिखाई थी CaCO3, इससे हमारा CO2 CaO बनता है, CaO, और उसके बाद में CO2 रिलीज हो गई थी यहाँ से, ध्यान हो तो। इसी को मैंने कहा था ये हीटिंग होती है या 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ये क्या कहते हैं, कैल्सिनाइन। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। और इतने क्वेश्चन आपके 2004 से 2022 तक जो है लाइम में आए थे, 2004 से 2022 तक, तो लाइम जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया। लाइम मोटार इज जनरली मेड विद, लाइम मोटार किसका बनता है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था पहले, मतलब पहले का मतलब कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले ही कराया ये। लाइम मोटार जो है आपका किससे बनेगा, इसका आंसर जो है आप ABC जो भी होगा उसको कमेंट में करेंगे, और 5 से 6 दिन बाद इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, अपना आंसर 5-6 दिन बाद, ताकि आप लोग कमेंट में देख सकें कि इसका सही आंसर क्या, पता पड़े किसी ने ए मार दिया, किसी ने बी, किसी ने बी, किसी ने बी, फिर किसी ने सी धर दिया, किसी ने आगे डी भी बोल दिया, तो जो देखने जिसको आंसर नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें क्या लगाऊं। तो मैं भी 5-6 दिन के बाद कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा इसका, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट करते हैं, देखो ना तो आप मुझे देख पाते ना मैं आपको देख पाता, मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरा, जितना भी फोकस है उसको करके आप भी पढ़ते हैं, तो आपकी जो कमेंट आती हैं, आप जो वीडियो को लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं, मुझे पता है कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने चैनल को काफ़ी टाइम से नहीं चलाया था, लगभग 1 साल से, 1 साल हो गया बिना चैनल को चलाए हुए, तो मैंने 1 साल बाद स्टार्ट किया है खुद पे लेके, तो दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।